औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें एक फ़्लो चार्ट बनाना पड़े कि दो नंबर्स इनपुट किए जाएं और उन दो नंबर्स का एलसीएम लेना हो। अगर हम दो नंबर्स का एलसीएम लेने के लिए फ़्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको वो बड़ा इजी सा मेथड बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग आसानी से कोई से भी दो नंबर्स लें और उनका फ़्लो चार्ट बना दें। तो आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहना है। सबसे पहले तो हम उसका लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे और मैं साथ साथ जैसे फ़्लो चार्ट बनाता जाऊंगा, उसके सिंबल्स बनाता जाऊंगा, आपको उसका जो लॉजिक है वो भी साथ में समझाता जाऊंगा। तो हमारे पास जो फ़्लो चार्ट बनाना है उसके लिए सबसे पहली बात तो ये होगी कि हम दो नंबर्स इनपुट करेंगे, यानी कि वो कोई से भी दो नंबर हमारे पास हो सकते हैं जिनको हमने इनपुट करना है। और वो नंबर हमारे पास, लेट्स सपोज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास वो नंबर होंगे ए और बी, जो हम लोग इनपुट करेंगे और उनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जो दो नंबर्स हैं वो हमने कहा था कि हमारे पास वो दो नंबर होंगे, एक होगा ए एंड सेकंड नंबर विल बी बी, जिनको हम लोग इनपुट करेंगे। लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि जो हम ए की वैल्यू लेना चाहते हैं वो हमारे पास है, फ़र्ज़ करते हैं कि वो हमारे पास है 4 है, और हम उसका जो सेकंड नंबर है वो ले लेते हैं, हमारे पास है वो 6 ले लेते हैं। ज़रा इसका एलसीएम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एलसीएम वैसे है क्या। आम जनरली जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसके अंदर एलसीएम क्या है हमारे पास। तो एलसीएम लेना हो तो हम ये वाला जो मेथड है यूज़ करते हैं कि यहाँ पे 4 लिखा और इधर 6 लिखा, इसे जो लीस्ट हमारा फैक्टर है एक, उसके ऊपर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम करते हैं 2 2s are 4 और इधर 2 3s are, एंड अगर इसको मज़ीद से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 2 1s are और इधर आता है 3 ही, और इसे जो नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3 पे डिवाइड होगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 1। तो अब इसका जो एलसीएम है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि इसका एलसीएम हमारे पास आ रहा था, हमारे पास 2 2s are 4 3s are 12। तो यानी हमारे पास जो दो नंबर्स हैं 4 और 6, इनका जो एलसीएम है वो 12 आता है। तो या अगर हम देखें एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बड़ी सपोर्ट होगी उस एग्जांपल को समझने के बाद कि आप जो हमारा फ़्लो चार्ट बनेगा वो किस तरह का होगा। लेट्स सपोज हम लोग नंबर ले लेते हैं 6 और एक ले लेते हैं 12। तो इनका उसी तरह से अगर एलसीएम फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम आएगा 12 आ जाएगा। अच्छा, ये जो 12 आया हमारे पास एलसीएम, ये वही वाला 12 है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन आप ये जो दोनों अगर हमने एलसीएम लिया है एक 4 और 6 में से और 6 और 12 में से, तो हम गौर कर सकते हैं कि हमारा एलसीएम या तो क्या होगा, अगर गौर करें सारी के सारे फिनोमेना के ऊपर, या तो हमारा एलसीएम जो जिन दो वैल्यूज़ का हम लेना चाहते हैं उनकी जो बड़ी वैल्यू होगी वो वाला एलसीएम होगा, जैसे कि अभी इस सूरत हाल में आ गया, या फिर हमारे पास जो इन दो हैं इनकी बड़ी वैल्यू या तो बड़ी वैल्यू हो सकती है या फिर इससे कोई बड़ी वैल्यू होगी एलसीएम। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो छोटी जो दो वैल्यूज़ जिनका हम एलसीएम लेना चाहते हैं उनमें से जो स्मॉल वैल्यू है वो एज अ एलसीएम नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि एलसीएम हमारे पास वो वैल्यू है जो ये था 4 और 6 का एलसीएम। तो एक्चुअली ये जो 12 था ये पूरा डिवाइड हो जाता था इस 4 के ऊपर भी और 6 के ऊपर भी फुल डिवाइड हो जाता था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एलसीएम वो वाली वैल्यू होती है जो दोनों जो जिन वैल्यूज़ का लिया जाता है वो अगर उस पे हम डिवाइड करें उस वैल्यू को, यानी एलसीएम को डिवाइड करें तो वो फुली डिवाइड हो जाता है, यानी कि 4 3s are 12 6 2s are 12। इस सूरत हाल में जो हमने सेकंड एग्जांपल देखी है उसके अंदर भी 12 एक ऐसी वैल्यू थी जो 6 के ऊपर भी डिवाइड हो रही थी और 12 के ऊपर भी डिवाइड हो रही थी। तो मतलब हमारा जो एलसीएम होगा वो ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों जिन दो वैल्यूज़ का हम एलसीएम लेना चाहते हैं, अब इससे जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनका भी एलसीएम इसी तरह से निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसी लॉजिक के तहत। तो वो या तो हमारे पास वो उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो वाली होगी, या फिर उससे भी कोई और बड़ी वैल्यू ही होगी, यानी कि उस बड़ी जो वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वो होगी, उससे भी कोई बड़ी वैल्यू होगी। तो हम इसी लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे कि हम कह देते हैं कि फ़र्ज़ किया ये जो अगर 4 और 6 का होता, अगर हम करते तो
4 और 6 है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा जो एलसीएम है इसमें से वो है 6 है। अच्छा, एक्चुअली हमारा 6 है नहीं, लेकिन हमें पता है कि हमारा इसका जो एलसीएम है वो 12 है। लेकिन कंप्यूटर किस तरह से इसको जनरेट करेगा कि इसका जो एलसीएम है वो 12 है। या अगर जो दूसरी एग्जांपल हमने ली है 6 और हमने लिया है 12 के लिए, इसका एलसीएम हमारा क्या है 12 है। अब अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हमारा जो एलसीएम है वो 12 है, तो डेफिनेटली है ठीक, लेकिन हमें वेरीफाई भी तो करना है कि वाकई इसका क्या एलसीएम है 12 है। तो अब इस वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम जो फ़र्ज़ करते हैं, यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं 4 और 6 वाली, तो इसके अंदर हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ था, हमने ये फ़र्ज़ किया हुआ था कि हमारा जो एलसीएम है वो 6 है। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि वाकई हमने जो फ़र्ज़ किया था कि हमारा जो एलसीएम है वो 6 है, तो इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो फुली डिवाइड हो जाना चाहिए 4 पे भी और 6 पे भी। लेकिन आप ज़रा गौर करें, क्या जो 6 है वो फुली डिवाइड हो जाता है 4 पे? डेफिनेटली नॉट, यानी 6 जो है वो 4 पे डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एलसीएम था वो 6 नहीं था, बल्कि इसके सिवा होगा। या इस एग्जांपल के अंदर देखें तो हम देखेंगे कि हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारा जो एलसीएम था वो क्या था, 12 था। तो इसका मतलब ये है कि हम 6 पे भी से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और 12 पे भी। ज़रा देखें तो ये 6 पे भी हो जाता है डिवाइड और 12 पे भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि हमने जो सपोज़ किया हुआ था, जो फ़र्ज़ किया हुआ था, वो हमारा एक्चुअली एलसीएम है, मतलब कि 12 इसका एलसीएम है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो कि दोनों पे वो डिवाइड ना होता हो, यानी 6 जो हमने एलसीएम लिया हुआ था, जो बड़ी वैल्यू हमने फ़र्ज़ की हुई थी, वो अगर इन दोनों पे मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, यानी 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा और 6 पे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 6 नहीं है हमारा एलसीएम, बल्कि इससे बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर 6 नहीं है तो हमारा एलसीएम इससे बड़ी वैल्यू यानी 7 है। तो 6 की बजाय हम क्या कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि हमारा एलसीएम है 7 को डिवाइड करके देखते हैं 4 और 6 पे, क्या 7 हो जाता है डिवाइड? डेफिनेटली नॉट। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 7 नहीं था, 8 है। तो 8, अब 8 को 4 और 6 पे डिवाइड करके देखते हैं, नहीं होता, क्योंकि 6 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड होता है। तो हम क्या देते हैं, नहीं जी, इससे भी बड़ी वैल्यू है हमारा 9 है। फिर हम चेक करेंगे, 10 है, 11 है, और एट द एंड हम 12 पे पहुंच जाएंगे और चेक करेंगे क्या 12 जो है वो हमारा 4 और 6 पे डिवाइड होता है। अगर तो 4 और 6 दोनों पे डिवाइड डेफिनेटली हो जाता है, तो इसका मतलब है 4 और 6 का जो हमारा एलसीएम होगा वो हमने 12 सेलेक्ट कर लेना है। तो अब ये जो सारा लॉजिक है उसको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ज़रा अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट सिंबल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। लें जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट सिंबल से। हमारे पास है ये स्टार्ट सिंबल से। स्टार्ट के बाद हम क्या करवाने वाले हैं, 2 वैल्यूज़ को इनपुट करवाते हैं जिनका हम लोगों ने जो एलसीएम है वो लेना है। और इसके बाद हम करते हैं कि चेक करते हैं इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो एलसीएम है उनमें से बड़ी वैल्यू है। तो हम चेक कर लेते हैं बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर तो ए बड़ी वैल्यू है तो यस की सूरत में हम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लिया कि एलसीएम हमारा क्या है, ए वैल्यू है। और अगर ए नहीं है बड़ी वैल्यू, यानी कि बी बड़ी वैल्यू है, तो जब हम ये चेक लगाएंगे ए इज़ ग्रेटर दैन बी, मतलब अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में कहता है नो की सूरत में हमारा जो एलसीएम होगा वो बी होगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या वाकई हमारा जो एलसीएम है वो ए है या फिर बी है। तो हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, बारी बारी इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो हमने ए और बी में स्टोर किया होगा, हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर हमने एलसीएम के अंदर जो भी बड़ी वैल्यू थी वो स्टोर हो चुकी है, इसका मॉड लेते हैं। आप जानते ही होंगे कि मॉड ऑपरेटर क्या करता है, मॉड ऑपरेटर एक्चुअली चेक करता है कि आपका रिमाइंडर क्या बचा है, मतलब फुली डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 होता है। लेट्स सपोज के ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि मॉड क्या करता है। अगर हमारे पास एक वैल्यू है 8 है, तो मॉड का काम ये है कि हम 8 को अगर 8 mod 4 करते हैं, तो इसका मतलब है
4 2 ज़ार 8 रिमाइंडर 0। तो मॉड का काम होता है वो हमें ये वाला वैल्यू 0 देना, मतलब फुली डिवाइड होता है तो 0, अगर फुली डिवाइड ना होता तो हमें वो कोई और वैल्यू देता है, यानी 1 देता है, 2 3 4 वगैरह जो भी देता है वैल्यू। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक हमने यूज़ किया है कि हम देख रहे हैं कि क्या LCM को हम दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड करके देखते हैं, ए पे भी और बी पे भी। अगर ए पे पूरा डिवाइड हो गया तो मतलब बाकी 0 बच जाएगा, और एंड हमने यूज़ किया यहाँ पे कि LCM अगर बी पे डिवाइड किया तो तब भी क्या बच जाना चाहिए, 0 बचना चाहिए। यानी दोनों की जो कंडीशंस है वो ट्रू होनी चाहिए कि दोनों पे वो डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों पे वो डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो LCM था वो एक्चुअली हमारे पास यस की सूरत में वो LCM जो हमारी बड़ी वैल्यू है वही LCM है, और हम क्या कर देंगे अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब हमने चेक किया कि हमने ए पे चेक किया और बी पे चेक किया डिवाइड करके, अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमने LCM के अंदर एक इजाफा करना है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर वो 6 नहीं है तो इसका मतलब है 7 है। अगर हम 7 करके चेक करते हैं तो वो वापस लूप चलाएगा, दोबारा से चेक करेगा। चेक करने के बाद वो देखेगा कि क्या वाकई हमारा जो अब LCM जो है वो 7 बन गया हुआ है, नहीं तो फिर दोबारा से वो चेक करेगा, एक का इजाफा कर देगा, एक का इजाफा करने के बाद दोबारा से लूप चला के चेक करेगा, और इस तरह से वो बारी बारी वो चला के चेक करता चला जाएगा कि एक्चुअली हमारा LCM कहाँ तक पहुँचता है। तो वो करते करते एट द एंड उस रिक्वायर्ड जो LCM है वहाँ तक पहुँच जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या होगा एट द एंड, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये सारी कंडीशन जो है वो हमारा LCM आ जाएगा तो एंड पे चेक होगा तो हम LCM को प्रिंट आउट कर देंगे। तो ये पूरा जो हमारा जो फ्लो चार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा आप इसके ऊपर गौर कर लें कि वो किस तरह से चला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और ऐसे ही अगर मज़ीद आप जो क्वेश्चंस हैं उनको समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर इसके अंदर भी कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग इसे बड़े अच्छे तरीके से ऐसी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। और आई हाईली वेलकम कि आप जो हैं अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे, सजेशंस देंगे तो आपके लिए मैं मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।